योगी का अपना विधायक इस तरह से धमकी दे रहा है उनके ही प्रशासन को, उनकी सरकार को। अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल चीफ सेक्रेटरी के लिए, और अगर चीफ सेक्रेटरी के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल है तो अपने आप में आप समझ सकते हैं कि ये योगी के ऊपर शब्दों का प्रहार है, ये योगी के लिए धमकी है। ये योगी से पूछा जा रहा है बेसिकली कि अगर आपकी माँ ने आपको दूध पिलाया है। बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने इस तरह की धमकी दी है। ये पूरा माजरा क्या है वो मैं आपको अभी बताती हूँ, क्या कहा उन्होंने वो भी आपको सुनाती हूँ। और ये वीडियो क्लिप जब से वायरल हो रहा है और इस तरह की भाषा जो है इनके सामने आई है, उसके बाद से लोग ये सवाल पूछ रहे हैं सोशल मीडिया पर कि योगी क्या कोई एक्शन ले पाएंगे अपने इस विधायक के ऊपर। सवाल पूछा जा रहा है उस गोदी मीडिया से जो दिन रात, अगर मान लीजिए इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किसी भी विपक्ष के नेता ने किया होता, कम से कम अभी तक 150 डिबेट कर चुके होते उसके ऊपर। एएनआई तो अपना माइक ले लेके एकदम मुंह में घुसा चुका होता उन सब लोगों के, कम से कम 50 और नेताओं के जाकर रिएक्शन लेने पर कि देखिए इन शख्स ने इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया। अभी तो चीफ सेक्रेटरी बोल रहे हैं, लेकिन तब सीधे योगी के ऊपर ही नाम आता, सीधे बोलते, क्योंकि कोई भी समझ सकता है कि आप अगर चीफ सेक्रेटरी के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी इसलिए क्योंकि आपको एक जुलूस निकाल रहा था और उसकी परमिशन आपको प्रशासन ने नहीं दी, तो आप प्रशासन के खिलाफ अगर खड़े हैं, आप अपनी सरकार के खिलाफ खड़े हैं और आप उसके मुखिया के खिलाफ खड़े हैं जो योगी आदित्यनाथ है। तो पहले सुनिए वो वायरल क्लिप नंद किशोर गुर्जर का, जो इस हद तक पहुंच चुके हैं कि ऐसी भाषा तक का इस्तेमाल करने से नहीं डर रहे। बता दिया था कथा के बाद मैं चुनौती देना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस को, चीफ सेक्रेटरी अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है, कमिश्नर तेरी माँ ने दूध पिलाया है, तो कथा के बाद गाजियाबाद कहीं भी तय कर लेना, तेरी गोलियां होंगी, हमारे सीने होंगे, यहां से लेकर के 28 तारीख के बाद समय चीफ सेक्रेटरी का होगा, समय चीफ सेक्रेटरी का होगा। माननीय योगी जी ने हमसे मना किया था, बोलना नहीं है, हम चुप थे, पुलिस अन्याय कर रही थी, मेरे कार्यकर्ता को करीब 11,000 रुपए देकर छोड़ा, मैं बोला नहीं। एक कार्यकर्ता को गांधी बॉर्डर थाने के इंस्पेक्टर ने पैसे देकर छोड़ा, मैं बोला नहीं। हमारी बहन सरिता चौधरी, उसको दरिंदों ने मारपीट की, मैंने आवाज उठाई, योगी जी ने कहा मैं बोला नहीं। कब तक चुप रहेंगे? तो ये उत्तर प्रदेश के लोनी से बीजेपी के विधायक हैं नंद किशोर गुर्जर, और अक्सर ये इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हुए नजर आए हैं, ऐसी ही शब्दों का इस्तेमाल करते हुए नजर आए हैं। लेकिन इस बार ये शब्द खुद उनकी पार्टी, उनकी सरकार, उनके ही लोगों, उनके ही प्रशासन, उनकी ही सरकार, उनके ही मुख्यमंत्री के खिलाफ देखने को मिल रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर से उन्होंने कहा कि तेरी मां ने दूध पिलाया है तो कथा के बाद गाजियाबाद में कहीं भी तय कर लेना, तेरी गोली होगी, हमारे सीने होंगे। ऐसी अराजकता फैला रहे हैं। अभी यही शब्दों का इस्तेमाल आप सोचिए अगर किसी और विपक्ष के किसी नेता ने अगर कर दिया होता, तो अभी तक रासुका लगाने के बारे में गोदी मीडिया अनगिनत डिबेट्स कर चुका होता। और मुख्य सचिव और गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर को उन्होंने चुनौती दी, और ये हुआ तब जब एक भागवत कथा के आयोजन में वो भाग ले रहे थे और उन्होंने कहा कि मैं पहले ही बता दिया था, यूपी पुलिस को चुनौती देना चाहता हूं कि चीफ सेक्रेटरी अगर तेरी मां ने दूध पिलाया है, ए कमिश्नर, ये भाषा देखिए, विधायक है, आप ही का चुना हुआ, आपने इसे वोट देकर जिताया है, ए कमिश्नर अगर तेरी मां ने दूध पिलाया है तो इस कथा के बाद गाजियाबाद में कहीं भी तय कर लेना, तेरी गोलियां होंगी, हमारे सीने होंगे। कैसे भड़काऊ भाषण भी ये दे रहे हैं, भड़काना नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ। और विधायक ने कहा कि 28 तारीख के बाद समय चीफ सेक्रेटरी का होगा। कहा कि माननीय योगी जी ने हमसे मना किया था कि बोलना नहीं है, हम चुप थे, पुलिस अन्याय कर रही थी। अब पुलिस है किसकी? आप माननीय योगी जी तो बोल रहे हैं, लेकिन ये पुलिस क्या? आप ये कहना चाह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ तो आपके साथ हैं, वो आपको चुप होने के लिए कह रहे हैं, लेकिन जो प्रशासन है पुलिस का, यानी पुलिस प्रशासन जो है, जो खुद योगी आदित्यनाथ का है, वो उनकी सुन नहीं रहा है, वो उनके सहमति के बगैर आपके साथ इस तरह का व्यवहार कर रहा है। Who are you trying to fool? पुलिस अन्याय कर रही थी।
मेरे एक कार्यकर्ता को कल 11,000 रुपए लेकर छोड़ा, मैं बोला नहीं। एक कार्यकर्ता को लोनी बॉर्डर के एसएचओ ने पैसे लेकर छोड़ा, फिर भी मैं बोला नहीं। हमारी बहन सरिता चौधरी से दरिंदों ने मारपीट की, मैंने आवाज उठाई, योगी जी ने कहा तो मैं बोला नहीं। आखिर कब तक चुप रहेंगे? तो वो सीधे ललकार रहे हैं योगी आदित्यनाथ को, और साथ ही सिर्फ ललकार नहीं रहे हैं, वो बड़े आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस किस तरह से पैसे लेकर प्रताड़ित कर रही है। अभी तक तो दूसरों को प्रताड़ित करने की बातें और इस तरह की चीजें देखने को मिलती थी, अब तो अपने ही पार्टी के लोग, और सिर्फ लोग नहीं, चुने हुए प्रतिनिधि उठ खड़े हुए हैं ये बताने के लिए कि उनके साथ भी उसी तरह के अन्याय हो रहे हैं जो दूसरों के ऊपर अन्याय करने के लिए शायद वो सरकार में आए थे, लेकिन ये नहीं सोचा था कि खुद के साथ भी ये होना शुरू हो जाएगा। तो मामला थोड़ा और विस्तार से मैं आपको समझाती हूं। पुलिस की कार्रवाई के विरोध में धरने पर बैठे विधायक, बताया जा रहा है कि इस यात्रा में बड़ी संख्या में पुरुष और महिलाएं शामिल थे। श्रद्धालु फूल बरसा रहे थे और धार्मिक जय घोष कर रहे थे, लेकिन जब पुलिस ने यात्रा को रोकने का प्रयास किया तो माहौल गर्मा गया और धक्का मुक्की की नौबत आ गई। इस झड़प में आरोप है कि विधायक नंद किशोर गुर्जर के कपड़े फट गए। इससे नाराज होकर वो अपने समर्थकों के साथ सड़क पर धरने पर बैठ गए। समर्थकों ने योगी मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी और नाराजगी जताई। आप सोचिए, ऐसा हो सकता है? योगी मोदी जिंदाबाद तो नारे लगा रहे हैं, लेकिन वो प्रशासन उन्हीं का है, उससे आपको नाराजगी है। पुलिस के साथ धक्का मुक्की का वीडियो वायरल, घटना का वीडियो भी सामने आया है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर भी विधायक के समर्थन में आवाज उठने लगी है। एक यूजर ने सवाल उठाया कि अगर क्षेत्र के लोगों को यात्रा की जानकारी पहले से थी तो पुलिस को इसकी भनक क्यों नहीं थी? क्या प्रशासन को पहले से इसकी तैयारी नहीं करनी चाहिए थी? आगे गाजियाबाद पुलिस का बयान क्या आया वो सुनिए। वो कह रहे हैं अपना बयान जारी करके कि उन्हें सूचना मिली थी कि भाजपा विधायक पुत्र परंपरा से अलग कोई जुलूस निकाल रहे हैं। हमने विधायक को बताया कि जुलूस की कोई परमिशन नहीं है। इसके बावजूद उन्होंने पुलिस के साथ धक्का मुक्की करके जुलूस निकाला। पुलिस ने इस घटना पर एफआईआर दर्ज कर ली है। तो कलश यात्रा से पहले वो कह रहे हैं कि वो पुलिस को चेतावनी देते हैं कि कोई उन्हें रोक कर दिखाए। और इस वीडियो में नंद किशोर गुर्जर कह रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी यूपी पुलिस, तेरी मां ने दूध पिलाया है तो इस कथा के बाद गाजियाबाद में कहीं भी तय कर लेना, तेरी गोलियां होंगी तो हमारे सीने होंगे। इस पूरे मामले पर अभी तक प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान तो नहीं आया है, लेकिन ये घटना धार्मिक आयोजनों की अनुमति और प्रशासन के सख्त रवैये को लेकर बहस छेड़ रही है। और वहीं विधायक और उनके समर्थकों ने प्रशासन से इस मामले में उचित कार्रवाई की मांग की है। लेकिन आप जरा बताइए कि आपके गले से ये बात उतरती है कि जो प्रशासन खुद योगी आदित्यनाथ का है, जो पुलिस योगी आदित्यनाथ के कहने पर ही काम करती है, योगी आदित्यनाथ क्या नहीं चाह रहे होंगे ये सब चीजें करना, और उनकी चाह के विरुद्ध जाकर पुलिस प्रशासन कुछ भी कर देगा नंद किशोर गुर्जर के साथ? और नंद किशोर गुर्जर जो आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस प्रताड़ित कर रही है, पैसे लेकर और ज्यादा प्रताड़ना करती है, पैसे दे दिए जाते हैं तो छोड़ देती है, अपने ही लोगों के साथ इस तरह के अन्याय हो रहे हैं, इस पर योगी आदित्यनाथ क्या बोलेंगे? चुप्पी क्यों साधी हुई है? ये एक बहुत बड़े अंदरूनी कलह की एक भनक आपको इस तस्वीर में मिल सकती है। नंद किशोर गुर्जर जो कि हमेशा विवादित बयान देते आए थे, आज अपने ही लोगों के खिलाफ देते हुए नजर आ रहे हैं और भाषाई मर्यादा पहले भी लांघ चुके हैं, इस बार उन्होंने यहां पर भी लांघ दी। लेकिन यह सवाल देश की उस मीडिया, उन तमाम लोगों से भी पूछा जाएगा कि अगर इन नंद किशोर गुर्जर की जगह कोई भी एक विपक्षी नेता लोकल लेवल का ही ऐसी बातें बोल रहा होता तो अभी तक कितनी डिबेट्स और कितने सिंगल माइक पर जा जाकर लोगों से रिएक्शंस ले लिए गए होते। आप समझ सकते हैं और इससे आपको अंदाजा हो सकता है कि किस तरह से किस पार्टी के एजेंडा को और ज़्यादा बड़ा बनाने की कोशिश, तूल देने की कोशिश मीडिया करता है, क्योंकि इस मुद्दे पर तो हमें ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जबकि ये भी उसी कैटेगरी में आता है, अगर विपक्ष का कोई नेता होता तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट तक लगाने की मांग ये लोग कर चुके होते उसके खिलाफ। क्या राय है आपकी? क्या लगता है आपको? कुछ गलत कहा क्या मैंने? कमेंट बॉक्स में अपनी राय देकर बताइएगा। सत्यमेव जयते।